कोरियन हेडक्वार्टर में एक रिक्वेस्ट आती है जिनवू की डिटेल्स मांगने के लिए और वो चाइना के 7 स्टार हंटर ने डिटेल मांगी है, तो गोगन ही उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। अब थॉमस आंद्रे की असिस्टेंट बताती है कि जिनवू कल यूएस आएगा। तभी वहाँ पे हंटर हुआंग की एंट्री होती है, जो एक एस रैंक हंटर है जिसके भाई को मारा था जिनवू और जिन्हो ने स्पाइडर वाली केव में, आपको याद होगा सीजन 1 की। तो जब से लेके अब तक वो जिनवू के पीछे पड़ा हुआ है और उसको मारना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है। लेकिन थॉमस आंद्रे उसको वार्निंग देता है कि जिनवू से भिड़ना मत और उससे दूर ही रहना, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और कॉन्फ्रेंस के टाइम पर रेस्ट करना, बीच में मत आना। और वहाँ से थॉमस आंद्रे के सामने वो हाँ बोलकर चला जाता है गुस्से में। अब सारे हंटर्स आने लगते हैं और जिनवू और जिन्हो भी यूएस से आ जाते हैं और एजेंट गाइड काफी फेमस हो गई है। अब जो जिनवू और जिनवू को पिक करने आए थे, वो जिनवू को किसी सीक्रेट चीज को दिखाने के लिए ले जाते हैं हंटर एसोसिएशन में यूएस की, लेकिन जिन्हो को उसका चीफ अपने साथ ले जाता है होटल में। अब रास्ते में उन दोनों की बातें हो रही हैं। वो जिनवू को बता रहा है कि क्रिस्टोफर रेड यूएस का बहुत अच्छा हंटर था, उसकी मौत के बाद हमारे पास जगह खाली हुई। और जिनवू समझ जाता है कि वो उसे अपनी टीम में लेने की बात करने आया है। तभी वो जिनवू को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो ड्रैगन किंग कामेश की बॉडी दिखाता है। वो बोलता है कि ये यहीं यूएस में है और इसका हमारे पास रूइन स्टोन भी है जिससे हम बहुत ज्यादा पावर गेन कर सकते हैं। तो जिनवू उससे बोलता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी के पास जाना है। अब तुम उसका प्लान समझ चुके हो कि वो जिनवू क्या सोच रहा है। अब वो जिनवू को यूएस हंटर एसोसिएशन लेके आ जाता है और वहाँ के डायरेक्टर से बात करके जिनवू को B24 फ्लोर पे लेके जाता है। तो जिनवू जैसे ही ड्रैगन किंग कामेश की बॉडी को देखता है, सबको पीछे होने के लिए बोलता है और उसकी बॉडी में से उसकी सोल को एराइज करता है। पर उसका पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। फिर वो सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करता है। तब ड्रैगन किंग कामेश की सोल बाहर निकल के आती है। बाहर निकलते ही कामेश पूछता है कि तुमने क्या किया इंसान, मैं सभी इंसानों को मार दूंगा। तो जिनवू तभी उसको रुकने के लिए ऑर्डर देता है और बताता है कि तेरी कमर पे जो मैजिक क्रिस्टल था वो हटा दिया है, अब तुझे रूलर्स ऑर्डर नहीं देंगे इंसानों को मारने का। और फिर ये बात सुनकर वो जिनवू के सामने अपना सर झुकाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बाद उसका सोल गायब होने लगता है। जिनवू को काफी गुस्सा आता है। वो पूछता है ये क्या हो रहा है, सिस्टम को उल्टा सीधा बोलता है। वो जाते जाते जिनवू को बोलता है कि हमारा मिलना काफी लेट हुआ और ये भी बताता है कि 4 लोग हैं जिन्होंने रूलर्स की पावर्स ली हैं, तो तुम्हें उनसे बच के रहना होगा। और मुझे नए किंग की शैडो में आकर बहुत अच्छा लगा। और ये बोलकर वो ड्रैगन किंग कामेश गायब हो जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कामेश की बॉडी को बहुत दिन से स्टोर कर रखा गया था और ऐशबोर्न या उसकी पावर्स कितनी भी हो, लेकिन समय से ज्यादा नहीं हो सकती। जिनवू बोलता है कि यहाँ जो भी नुकसान हुआ मैं वो भर दूंगा और डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। अब जिनवू कॉन्फ्रेंस में जा ही रहा होता है, तभी चेयरमैन के असिस्टेंट पूछता है कि जिन्हो कहाँ है। जिन्हो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और ये सोचकर तभी जिनवू को बहुत बुरी फीलिंग्स आती है और वो वहाँ से गुस्से में एकदम निकलता है और अपने सारे सोल्जर्स को समन करके पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारने के लिए बोलता है। और इधर थॉमस आंद्रे को भी पता लग जाता है कि होंग डोंग-सू ने कांड कर दिया है और वो जिन्हो को लेके गायब हो गया है। तो जिन्वू के ढूंढने से पहले उसको ढूंढ लो। जिन्हो वैसे तो डी रैंक हंटर है। जिन्वू समझ जाता है कि कोई ऐसा वैसा हंटर जिन्वू को लेके नहीं जा सकता। जिसके भाई को मैंने मारा था शायद वही लेकर गया है। और इधर जिन्हो की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो एक खंडर में है जो कि 5 साल पुराना है और उसको बहुत बुरी तरह पीटा गया है। डोंगसुक सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसके भाई को जिन्हो नहीं मारा है। जब तक वो उसको नहीं बताएगा तो उसके साथ एक हीलर भी है, उसको हील करके और टॉर्चर करता ही रहेगा। लेकिन जिन्हो भी ढीठ है, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। इतने में ही वहाँ पे एक शैडो सोल्जर दिखाई देता है, एक हाई ऑब। उनको लगता है कि कोई डंजन गेट ब्रेक हुआ है, इस वजह से हाई ऑब यहाँ आया है। लेकिन जैसे ही डोंगसुक उस पे अटैक करता है, तभी वहाँ पे जिन्वू शैडो एक्सचेंज कर लेता है। और इधर थॉमस आंद्रे कार में बैठा है और उसको पता लग जाता है कि जिन्वू ने उसको ढूंढ लिया है और वो गाड़ी से दरवाजा तोड़कर और भागता है। इधर गुस्से में जिन्वू जैसे ही शैडो एक्सचेंज करता है तो डोंगसुक के एक पंच मारता है और जो वहाँ 2 हंटर खड़े थे उनसे बोलता है कि तुम में से हीलर जो भी है इसको हील करो। वो मना कर देता है हील करने से। तब जिन्वू उसको भी पीटता है और कुत्ते की तरह सबको मारने लगता है। डोंगसुक की बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो मरने वाला होता है तभी वहाँ पे थॉमस आंद्रे की एंट्री हो जाती है। थॉमस आंद्रे जिन्वू को बोलता है कि उसको छोड़ दे और तू अगर चाहे तो ये चीज हम यहीं भुला सकते हैं। जिन्वू बोलता है अगर मैं मना कर दूं तो फिर। थॉमस आंद्रे बोलता है मुझे तो उससे जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। और जिन्वू डोंगसुक को फेंक देता है और बोलता है आजा फिर। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला एपिसोड में जल्दी ही डालूंगा। बाय बाय गाइस।